अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। पीर साहब ने जो राशिद का इलाज किया तो फिर एक पानी दम करके दिया कि जब भी वो पानी पिएगा उसी बोतल के पानी में से ही पिएगा और फिर उस बोतल में और पानी भी मिक्स करते रहेंगे ताकि वो पानी ख़त्म ना होने पाए। लेकिन उस पानी में से घर के पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया जाएगा, कहीं बाहर से पानी लाना होगा। ऐसे में अशरफ साहिब हैरानगी से पूछने लगे, लेकिन पीर साहिब ऐसा आपने क्यों कहा? घर के पानी में से भी तो मिक्स किया जा सकता है ना। तो पीर साहिब कह देते हैं, अगर घर के पानी का एक कतरा भी राशिद के हलक में गया ना तो ये इलाज मुमकिन ही नहीं। अब निम्रा तो हकीकत समझ चुकी है, लेकिन अशरफ साहिब को अभी भी हकीकत मालूम नहीं। अब दूसरी तरफ अब निमल को जो सबा ने फ़ोन करके कह दिया कि वजाहत और निम्रा का अभी भी चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो वो वजाहत को फ़ोन करती है। तो वजाहत फ़ौरन पूछने लगा, क्या हुआ निमल, हैरियत तो है, क्या काम है? तो निमल भड़क उठी, क्यों? मैं किसी हैरियत की वजह से या किसी काम की वजह से ही फ़ोन करूंगी? ऐसे में फ़ोन नहीं कर सकती क्या? अब तो यहाँ पर वजाहत और निमल की तकरार होने लगी और ये तकरार अब लड़ाइयों में बदलेगी, इनका रिश्ता कमज़ोर पड़ेगा। दूसरी तरफ राशिद को लेकर सुरैया बेगम और निम्रा जब घर आए तो निम्रा आकर बता देती है कि हमें जल्द अज जल्द राशिद का दूसरा इलाज भी करवाना होगा। इसके ऑपरेशन के लिए ऑफिस से मैं ऑलरेडी रकम ले चुकी हूँ, इसलिए कल हम डॉक्टर पर जाएंगे। तो यहाँ पर सुरैया बेगम के दिल में फिर से लालच आ गया। निम्रा, तुम्हारे अब्बा का पीर इसका इलाज तो कर ही रहा है, ऐसा ना करें कि तुम वजाहत से इसकी बीमारी के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर और पैसे दे लो और उसे हम फरजाना की शादी कर दें। क्या आइडिया है? अब तो निम्रा सास का मुंह देखती रही, कैसी माँ हैं आप? पहले तो अपने बेटे के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी, उसे मौत के घाट उतार रही हैं, और फिर उसके इलाज के लिए मैंने जो पैसा इकट्ठा किया उससे आप अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं। कैसी माँ हैं आप? आपको अपने बेटे का ख्याल नहीं। पहले अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसको, उसकी ज़िंदगी को दांव पर लगा चुकी हैं और अब अपनी बेटी की खुशियों के लिए आप उसकी उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हैं ताकि उसका इलाज ना हो पाए। अब यहाँ पर गुस्से से निम्रा चली गई और सुरैया बेगम भी शर्मिंदा हो गई कि वाकई उसने क्या बात कह दी थी। अब ऐसे ही ऑपरेशन का दिन भी आता जा रहा है। राशिद को हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है कि उसका ऑपरेशन क्यों होना है, किस चीज़ का होना है। तभी तो आज निम्रा ने हिम्मत करते हुए बता ही दिया, राशिद हमने सर्जरी के लिए जाना है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मैंने झूठ बोला था कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। और देखो, तुम हिम्मत ना हारो, ये सर्जरी बिल्कुल ठीक रहेगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर राशिद रोने लगा, निम्रा मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। निम्रा और राशिद दोनों काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आखिरकार सर्जरी का दिन आ गया। राशिद काफ़ी परेशान है, लेकिन निम्रा उसे तसल्ली देते हुए अपना हाथ छुड़वाते हुए यहाँ से चली गई। ऐसे ही राशिद को सर्जरी रूम में ले जाया गया। तो दूसरी तरफ निम्रा जो काफ़ी परेशान थी तो वजाहत भी यहाँ पर आया। निम्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको तसल्ली देने लगा कि कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ मिनल, जिसे सबा ने फ़ोन करके बता दिया था कि वजाहत इस टाइम निम्रा के पास क्या है, वो भी फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंच गई और यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा करेगी। निम्रा को भी खूब बातें सुनाई कि तुम पैसों की खातिर इस हद तक गिर सकती हो कि राशिद के इलाज के लिए तुमने वजाहत से तल्लुकात बना रखे हैं। अब ये सारी बातें सुरैया बेगम सुन रही थी। सुरैया बेगम अब खुद ही मिनल को जवाब देगी, क्योंकि सुरैया बेगम को निम्रा पर बहुत यकीन है। खैर, उसे तो यकीन सिर्फ पैसे पर है कि वो आता रहे, बाकी निम्रा जो कुछ मर्जी करती रहे। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि राशिद की मौत हो जाएगी, क्योंकि सुरैया बेगम को उसके गुनाहों की सज़ा उसकी औलाद की सूरत में मिलेगी। जो दूसरों की औलादों के साथ बुरा करती रही तो उसकी औलाद भी आजमाइश बनकर उसके सामने खड़ी होगी। पहले निम्रा के साथ, फिर ज़ारा, सदफ के साथ, जुनैद के साथ, किस किस के साथ इस औरत ने बुरा नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि इसकी औलाद ही इसके लिए आजमाइश बनेगी और कुदरत औलाद के ज़रिए ही इससे बदला लेगी। और उसके बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वजाहत और मिनल में तो तकरार शुरू हो ही चुकी है, ये तकरार लड़ाइयों तक जाएगी, डिवोर्स तक जाएगी और फिर वजाहत और निम्रा की शादी होगी। सुरैया बेगम वजाहत को खुद सारी हकीकत बताएगी कि उसने किस तरह से शादी वाले रोज़ उस लड़के को खुद निम्रा के कमरे में भेजा था, जबकि निम्रा जानती भी नहीं। अशरफ साहिब के सामने भी इकरार करेगी कि ज़ारा को किस तरह से उसने अपना निशाना बनाया था। इस तरह से ज़ारा का इलाज भी पीर साहिब करेंगे, होप्सो ज़ारा भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सदफ की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि सदफ के घर वालों को सदफ पर यकीन हो चुका है, फिरोज़ की हकीकत सामने आ चुकी है।
फ्रेंड्स, इस तरह से सब कुछ सेट होता जाएगा और ये ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ जाएगा। होप सो कि सुरैया बेगम जो लास्ट में माफ़ी मांगना चाहे, तौबा मांगना चाहे, तो चूंकि उसने शिर्क किया था, खुदा के साथ किसी और खुदा को इन्वॉल्व किया था, तो इस गुनाह की माफ़ी तो है ही नहीं। इसलिए होप सो सुरैया बेगम की भी एंड में हमें मौत दिखाई जाएगी। और फिर जुनैद की माँ जो सब कुछ जान चुकेगी, वो खुशी खुशी फरजाना को कबूल करेगी, बगैर किसी अमल के, बगैर किसी दबाव के। इस तरह से ये ड्रामा बहुत खूबसूरती से हैप्पी एंड की तरफ जाएगा। लेकिन सुरैया बेगम को एहसास तभी होगा, तभी वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल करेगी, जब राशिद की मौत होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, राशिद की मौत होगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।